प्यारे बच्चों, इस समय ऑनलाइन क्लास में हम आप लोगों को संस्कृत पद्य पीयूषम में द्वितीय पाठ है सुभाषितानि पढ़ा रहे हैं। तो इसमें का 7वां श्लोक से 6 श्लोक तक हमने कल तक पढ़ाया। 7वां श्लोक से आज देखिए, आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और आपकी किताब में पेज नंबर 50 पर है। 7वां श्लोक देखिए। नात्यंतं सरलै भाव्यं गत्वा पश्य वनस्थलीं छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जाः तिष्ठन्ति सर्वत्र। बच्चों, इसका शब्द विभाग देखिए। न अत्यंतम सरलै भाव्यं गत्वा पश्य वनस्थलीं छिद्यन्ते सरलाः तत्र कुब्जाः तिष्ठन्ति सर्वत्र। तो ये हो गए इसका बच्चों शब्द विभाग। अब इसका अन्वय आप लोग देखिए पेज नंबर 76 पर राजीव प्रकाशन में अन्वय देखिए। नात्यंतं सरलै भाव्यं वनस्थलीं गत्वा पश्य सर्वत्र सरलाः तरवः छिद्यन्ते कुब्जाः तिष्ठन्ति। अत्यंतं सरलै न भाव्यम, कह रहे अत्यंत, कवि कह रहा है कि अत्यंतम सरलै अत्यधिक सरल, न भाव्यम नहीं होना चाहिए, यानी अत्यधिक सीधा नहीं होना चाहिए। अन्वय देखिए, अन्वय बच्चों देखिए। अत्यंतम सरलै न भाव्यम वनस्थलीं गत्वा पश्य सर्वत्र सरलाः तरवः छिद्यन्ते कुब्जाः तिष्ठन्ति। अत्यंतम सरलै, अत्यधिक सरलै माने सरल या सीधा स्वभाव का, न माने नहीं, भाव्यम माने होना चाहिए, अत्यधिक सीधे स्वभाव का नहीं होना चाहिए। क्योंकि कह रहे हैं कि वनस्थलीं गत्वा, वन भूमि में या वन में, गत्वा माने जाकर, पश्य माने देखो, सर्वत्र माने हर जगह, सरलाः माने सीधे, जो तरवः माने वृक्ष, सीधे वृक्ष, छिद्यन्ते काटे जाते हैं। कह रहे हैं कि वनस्थली में, वन भूमि में जाकर देखो, सर्वत्र सरलाः तरवः छिद्यन्ते, हर जगह सीधे वृक्ष ही काटे जाते हैं। कुब्जाः तिष्ठन्ति, और जो टेढ़े मेढ़े वृक्ष होते हैं वो खड़े रहते हैं। फिर से एक बार देखिए। अत्यंतम सरलै न भाव्यम, अत्यधिक सरल स्वभाव का नहीं होना चाहिए, सीधे स्वभाव का नहीं होना चाहिए। क्योंकि वनस्थलीं गत्वा, वन भूमि में जाकर या वन में जाकर, जंगल में जाकर, पश्य माने देखो, सर्वत्र सरलाः तरवः, सर्वत्र माने हर जगह, सरलाः तरवः माने सीधे वृक्ष, जो सीधे वृक्ष होते हैं वो छिद्यन्ते माने काटे जाते हैं, कुब्जाः तिष्ठन्ति, और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं, जो टेढ़े मेढ़े वृक्ष होते हैं वो खड़े रहते हैं, उनको कोई नहीं काटता, यानी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाता, वो सुखपूर्वक अच्छी तरह से खड़े रहते हैं। तो एक बार फिर से देखिए। अत्यंतम सरलै न भाव्यम, अत्यधिक सीधे स्वभाव का नहीं होना चाहिए, अत्यधिक सरल स्वभाव का नहीं होना चाहिए। वनस्थलीं गत्वा, वन भूमि में जाकर, पश्य माने देखो, सर्वत्र सरलाः तरवः, हर जगह सीधे वृक्ष, छिद्यन्ते माने काटे जाते हैं, कुब्जाः तिष्ठन्ति, टेढ़े मेढ़े वृक्ष जो होते हैं वो खड़े रहते हैं। बच्चों, 8वां श्लोक देखिए स्क्रीन पर। 8वां श्लोक। मौनम काल विलंबश्च प्रयाणम भूमि दर्शनम भ्रिकुट्यन्यमुखी वार्ता नकारः खड्विधा स्मृता है। अब इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों। मौनम काल विलंबः च प्रयाणम भूमि दर्शनम भ्रिकुटी अन्यमुखी वार्ता नकारः खड्विधः स्मृता है। ये हो गया बच्चों इसका शब्द विभाग। अब अन्वय देखिए पेज नंबर 76 पर। अन्वय देखिए। मौनम काल विलंबः प्रयाणम भूमि दर्शनम भ्रिकुटी अन्यमुखी वार्ता चेति खड्विधा नकारः स्मृता है। बच्चों, यदि तुम्हें
किसी को कोई चीज़ मना करना है, किसी चीज़ के लिए मना करना है, मान लिया कोई यदि आपसे कोई चीज़ मांग रहा है और यदि उसे आप नहीं देना चाहते हैं, उस चीज़ को उसे मना करना चाहते हैं, तो उसके प्रकार बताया गया इसमें कि किस किस तरह से आप मना कर सकते हैं। तो मौनम, यदि कोई चीज़ आपसे कोई व्यक्ति मांग रहा है तो काफ़ी देर तक आप मौन धारण किए रहिए। मौनम माने मौन धारण कीजिए, मौन धारण किए रहिए। काल विलंबः, समय में देरी कर दीजिए, यानी देर तक चुपचाप कुछ बोलिए ही नहीं, देर तक वहीं पर बैठे रहिए या देर लगा दीजिए, उस बात को ध्यान ही मत दीजिए। प्रयाणम माने वहाँ से उठ करके कहीं और चले जाएं। भूमि दर्शनम, भूमि की तरफ, पृथ्वी की तरफ देखने लगिए। और भ्रिकुटी माने भावें, जो आँखें की भावें हैं वो तान लीजिए, जिससे कि मांगने वाला सोचे कि ये बहुत गुस्सा हो गया, नाराज हो गया है, इसलिए भ्रिकुटी को तान लीजिए। भ्रिकुटी के भावों के द्वारा। और अन्य मुखी वार्ता, यदि वहाँ पर कोई और व्यक्ति मौजूद है तो उसकी तरफ देख करके उससे बात करने लगिए। चा माने और, यानी और अन्य व्यक्ति की तरफ देख करके बात करने लगिए। इति माने ऐसा। खड विधा नकारः स्मृतः, ये 6 प्रकार, खड माने 6, विधा माने प्रकार, नकारः स्मृतः, नकार के यानी मना करने के 6 प्रकार बताए गए हैं। अब फिर से देखिए, मौनम माने मौन धारण किए रहना। काल विलंबः, बहुत देर करना, विलंबा माने देर करना, काल माने समय, समय में बहुत देर करना। प्रयाणम माने वहाँ से चले जाना। भूमि दर्शनम, पृथ्वी की ओर देखना। भ्रिकुटी, भावों के द्वारा, यानी गुस्सा प्रकट करके भावों के द्वारा। और अन्य मुखी वार्ता, दूसरे की तरफ देख करके बात करने लगना। तो वार्ता माने बात करने लगना। इति माने ऐसे। खड विधा नकार स्मृतः, नकारः मना करने के, खड विधा माने 6 प्रकार, स्मृतः माने बताए गए हैं, यानी 6 प्रकार बताए गए हैं। दूसरों से मना करने के लिए 6 प्रकार इस श्लोक में बताए गए हैं। पहला है मौन धारण किए रहना, दूसरा बहुत देर कर देना, काल विलंबा माने देर कर देना, तीसरा प्रयाणम माने वहाँ से उठकर चले जाना, चौथा है भूमि दर्शनम माने पृथ्वी की तरफ देखने लगना, भ्रिकुटी माने भावें तान लेना, अन्य मुखी वार्ता और दूसरे की तरफ देख करके बातचीत करने लगना। इति माने इस प्रकार खड विधा नकारा स्मृतः, मना करने के 6 प्रकार बताए गए हैं। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों, 9वां श्लोक देखिए। प्रत्यक्षे गुरुवः स्तुत्याः, परोक्षे मित्र बांधवाः, कर्मांते दास भृत्याश्च, पुत्राः नयुच। अब इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों। प्रत्यक्षे गुरुवः स्तुत्याः, परोक्षे मित्र बांधवाः, कर्म अन्ते दास भृत्याः च, पुत्राः न एव च। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों, पेज नंबर 76 पर अन्वय देखिए। गुरुवः प्रत्यक्षे स्तुत्याः, मित्र बांधवाः परोक्षे, दास भृत्याः च, कर्मांते, पुत्राः नयुच। कह रहे हैं कि गुरुवः माने गुरुओं की प्रत्यक्षे स्तुत्याः, प्रत्यक्ष यानी उनके सामने, गुरु के सामने, प्रत्यक्षे स्तुत्याः गुरु के सामने उनकी प्रशंसा करना, स्तुति करना। मित्र बांधवाः परोक्षे, मित्र और बंधु जो हैं उनके पीठ पीछे उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। दास भृत्याः च कर्मांते, दास और सेवक, भृत्य माने सेवक, दासों और भृत्यों का यानी नौकरों का काम समाप्त होने के बाद, कर्म अंते माने काम समाप्त होने के बाद प्रशंसा करनी चाहिए। स्तुत्या माने प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन पुत्राः नयुचा, लेकिन पुत्र की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए।
एक बार फिर से देखिए, गुरुवः प्रत्यक्षे स्तुत्याः, गुरु की प्रत्यक्ष रूप से स्तुति करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए या वंदना करनी चाहिए। मित्र बांधवा परोक्षे, मित्र और बंधुओं की उनके पीठ पीछे यानी परोक्ष में, उनके सामने नहीं बल्कि परोक्ष में उनकी स्तुति करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। दास भृत्याः च कर्मान्ते, दास और भृत्य यानी नौकर, नौकरों की काम के अंत में, काम समाप्त हो जाने के बाद उनकी चिंता करनी चाहिए। लेकिन पुत्राः नैव च, लेकिन पुत्रों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से बच्चों सुभाषितानी में बहुत अच्छे अच्छे सुभाषित कहे गए हैं। एक बार इसका अर्थ फिर से देख लीजिए। गुरुवः प्रत्यक्षे स्तुत्याः, गुरु की प्रत्यक्ष रूप से स्तुति करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए या वंदना करनी चाहिए। मित्र बांधवा परोक्षे, मित्र और बंधुओं की उनके पीठ पीछे यानी उनके चले जाने के बाद उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। दास भृत्याः च कर्मान्ते, और दास तथा नौकरों की काम समाप्त होने के बाद उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन पुत्राः नैव च, लेकिन पुत्रों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे का पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।